हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। बेसिकली इस वीडियो में आप बात करेंगे यार कि सेल्स के रिगार्डिंग, कि सेल्स क्या होती है, व्हाट इज सेल्स, और सेल्स प्रोफाइल के अंदर किस तरह की प्रेशर वाली सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से कई बार कंपनी छोड़नी पड़ जाती है, या कई बार क्या ज़्यादातर बच्चे कंपनी छोड़ देते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे भाई। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि आपकी ज़रूरत भी है और मुझे अच्छा लगता है यार। ठीक है, तो आप लोग जुड़ोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो भाई, आसान भाषा में सेल्स सिंपल सा है। सेल्स के अंदर हम सामने वाले की ज़रूरत को समझते हैं, ठीक है, यानी व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर, ठीक है, और फिर उसको कोई ना कोई जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, प्रोडक्ट उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सबसे आसान आसान भाषा में यही है भाई सेल के अंदर। पहला पॉइंट तो यह कि कस्टमर की नीड को समझना, समझ गए, उसकी नीड पता चली है। मतलब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कस्टमर ने आपके पास फ़ोन किया और उसने कोई भी, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं कोई इंश्योरेंस देख रहा हूँ, ठीक है, हेल्थ का इंश्योरेंस देख रहा हूँ। तो उससे पूछेंगे कि सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब उसकी बेसिकली उसकी नीड सुनेंगे, समझेंगे। और अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना ही है तो सबसे बड़ी बात है, आपको मतलब उससे सवाल पूछने पड़ेंगे भाई, कस्टमर से, ठीक है। अभी एक कमेंट भी आया हुआ था कि सेल विद दिस पेन करके, ठीक है, एक मतलब इंटरव्यू में पूछा किसी ने कि सेल विद दिस पेन। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ भाई। आप उसमें मेरी जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना एलिगेंट फैक्ट्री पे, इसमें प्लेलिस्ट में चेक करना, हाउ टू सेल एन इन्वेस्टमेंट प्लान, हाउ टू सेल ए पेन, ठीक है। तो इसमें मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। आप एक बार उसको देखोगे ना, तब आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी भाई। सेल करने के लिए कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कस्टमर से सवाल पूछना, ठीक है। आप कस्टमर से सवाल जितने पूछोगे ना, मतलब जितनी ज़्यादा जानकारी लोगे, मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं। उसने मान लो एक, जैसे एक ब्लर सा आइडिया दे दिया, एक हेजी सी इमेज दिखा दी आपको कि वो इस चीज़ को देख रहा है। अगर मान लो कस्टमर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे, सर आप कितना, मतलब उससे पूछोगे कि आप कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। या फिर सेल में जिस पेन को ही लेके चलते हैं, मान लो अगर सेल में कोई मेरे से कहेगा कि सर ये पेन मेरे को बेच के दिखाओ, तो मैं उससे सिंपल सी बात पूछूंगा सर, मतलब उसे सवाल पूछने हैं कि सर आप पेन मतलब कितनी बार यूज़ करते हैं, हाउ फन डू यू यूज़ पेन, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब यही क्वेश्चन अगर मान लो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि सेल में दिस पेन, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यार? आप पूछोगे सर कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है। आप पलट के सवाल पूछ लो। उसने आपको कहा कि ये पेन बेच के दिखाओ, ठीक है, आप उससे पूछ लो कि सर कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है। तो फिर आप बस अगर ये जब आपने बोल दिया ना कैन आई आस्क यू समथिंग, तब वो सामने से पलट के बोलेगा भाई यस यू कैन, ठीक है। क्योंकि उसको भी आपकी कम्युनिकेशन चेक करनी है। मेन पॉइंट यहाँ पे कम्युनिकेशन का है। ये नहीं जांचना कि भाई उसको आपसे पेन नहीं बिकवाना, ठीक है। उसको आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है कि आप कितने कंफर्टेबल हो कोई भी चीज़ को सेल करने में या फिर किसी भी टॉपिक पे बात करने में, ठीक है। अब सेल में दिस पेन की बजाय वो सेल में दिस हेडफोन बोल देगा, ठीक है। तो इसके अंदर है ना, सिर्फ आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि आप नीड जनरेशन करना जानते हो, ठीक है। नीड समझ लिया आपने उसकी, ठीक है, नीड समझ के नीड जनरेट भी करना, समझ रहे हो, नीड समझ के उस नीड जनरेशन को थोड़ा सा एग्जेजरेट करना कि आपको इस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, इस तरह से, ठीक है। तो ये, और क्लाइंट के साथ एक रैपर्ड बिल्ड करना, ठीक है। रैपर्ड मतलब एक अच्छा रिलेशन स्थापित करना, क्योंकि सेल्स के अंदर जनरली एक बात चलती है, प्रोडक्ट बाद में सेल होता है, पहले आपकी बॉन्डिंग बिक जाती है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपकी बात से एग्री करता है, मतलब आपका समझाने का तरीका उसको समझ में आता है, आप पसंद भी आता है, तो एक है ना बॉन्डिंग बनती है भाई। और वो उस बॉन्डिंग के दम पे है ना आपको प्रोडक्ट सेल होता है। फिर वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। कॉन्फिडेंस जब बन जाता है ना कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ, और एक अच्छा रिलेशन बनता है, जिसे रैपर्ड बिल्डिंग बोलते हैं, रैपो बिल्डिंग बोल देते हैं जनरली, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। तो जब मेरे से ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज सेल्स, तो मैंने सिर्फ यही बोला था भाई, अकॉर्डिंग टू मी सेल्स इज नीड जनरेशन एंड रैपिड बिल्डिंग, ठीक है। और इसको मैंने एक एग्जांपल के साथ ऐसे दिखा दिया था कि जैसे अब कोई भी चीज़ बेचनी होती है, तो मतलब हिंदी में बोल दिया था मैंने कि सर अगर कोई भी चीज़ हमें सेल करनी है तो कस्टमर जो आएगा उसकी नीड को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये एग्जैक्ट लाइन मैंने बोली थी भाई जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। लेकिन और फिर मैंने इसको इसी लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोला था। मतलब मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपना कॉन्फिडेंस पूरा इंटरव्यू के दौरान बना के रखूँ भाई, ठीक है। अंदर से बेशक मेरी बैंड बजी पड़ी हो, लेकिन इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट रखना और बना के रखना, प्लस अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना भाई, ठीक है। ये दो बातें हैं, ठीक है। बाकी आप थोड़ी थोड़ी देखते रहो भाई, वीडियो देखो, सीखते रहो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई। अगर आप सीखते रहोगे तो आज मान लो इंटरव्यू देगा, तो अगर आज बाई चांस नहीं होता तो अगले 3 महीने बाद तैयारी करके देना, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत काम कर लेना, ताकि मतलब एटलीस्ट वो जो इंटरव्यू आपका मान लो 2 से 5 मिनट के बीच में जो होना है, उसके अंदर आपकी एक इमेज ऐसी बन जाए धांसू सी कि ये भाई ये बंदा अच्छा है, ये सीखने को तैयार है और ये बोल सकता है, ठीक है। तो बात तो इसमें इस वीडियो में प्रेशर के ऊपर भी करनी थी भाई, लेकिन इसके ऊपर बात आप बाद में करेंगे। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक बने हुए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एलिगेंट फैक्ट्री। बाय।